Hi everyone, welcome to our channel HR Classes. Our today's chapter is The Crow. This is the chapter 3 of unit 4. Now let's start. आओ शुरू करते हैं. Let us recite. आओ गुनगुनाते हैं, गाते हैं. There once was a crow. एक बार एक कौवा था. एक बार एक वंश मतलब एक बार, वाज था एक कौवा. एक बार एक कौवा था. ही वाज ब्लैक, वह काला था. एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो. एज मतलब जैसा, यू नो तुम जानते हो. वह काला था जैसा कि तुम जानते हो. हाउ टू बी ब्यूटिफुल, ही वांटेड टू नो. हाउ कैसे, टू बी हो पाऊँ, ब्यूटिफुल सुंदर. सुंदर कैसे बनूं, ही वांटेड टू नो. कौन चाह रहा था, कौवा. ये काला कौवा था जो सोच रहा है मैं कैसे सुंदर बनूं. ही वांटेड टू नो, वांटेड चाहता था, टू नो जानना, वह जानना चाहता था मैं सुंदर कैसे बनूं. कलरफुल फीदर्स, रंग बिरंगी. कलरफुल मतलब रंग बिरंगी. फीदर्स पंखें. ही वांटेड टू ग्रो, वह चाहता था, वांटेड चाहता था, ग्रो बढ़ाना. वह रंग बिरंगी पंखें बढ़ाना चाहता था. ही फाउंड वन पीकॉक फीदर. एक दिन आया, ये कौवा महाराज सोच रहे हैं मैं सुंदर कैसे बनूं, मैं तो काला हूं, तो मैं कहाँ से रंग बिरंगी पंखें लाऊं. ही फाउंड, उसने पाया, वन पीकॉक फीदर. पीकॉक मतलब मोर. एक मोर की पंख उसको मिली. फाउंड मतलब पाना. ही स्टक इट इन हिज टेल. ही वह, स्टक चिपकाता मतलब चिपकाई. उसने चिपकाई, इट इसको, इन हिज टेल अपनी पूंछ में. उसने उस पंख को कहाँ पे चिपकाया, अपनी पूंछ में. उसे एक मोर की पंख मिल गई. मोर की पंख कैसी होती है प्यारे बच्चों, रंग बिरंगी. तो उसने अपनी उस मोर की पंख को अपनी पूंछ में यहाँ पे ऐसे चिपका लिया. देन ही फाउंड एनोदर. देन तब, ही फाउंड एनोदर, वह दूसरी, उसे दूसरी भी मिली. तब उसे दूसरी भी मिली. ही वह, पिकड अप ऑल विदाउट फेल. उसने पिकड अप मतलब उठा ली, उठाना. पिकड अप मतलब उठाना. ऑल सबको, विदाउट फेल बिना देरी किए, बिना फेल हुए. उसको दूसरी मोर की पंख मिली और वह भी उसने सुंदर बनने के लिए उठा ली, बिना गलती किए, बिना चूके. फेल मतलब चूकना. बिना चूके उसने वह पंख भी उठा ली. देखो बेटा, ये मोर की पंख मिली थी उसे, दिख रही है ना, ये दो पंख मिली, उसने उठा ली. अब देखो, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं कौवा महाराज. क्या कर रहे हैं बेटा, मोर की पंख लगा रखी है. नहीं, मोर की पंख लगा रखी हैं. ही स्टक देम, वह चिपकाता है या उसने चिपकाई. देम इनको, उसने इनको चिपकाया. इन हिज विंग्स, विंग्स अपनी पंखों में. इन हिज विंग्स. पुट वन ऑन हिज हेड, पुट रखी, वन एक, ऑन हिज अपने हेड खोपड़ी में. एक अपनी खोपड़ी में रख ली. मतलब उसने क्या किया, उन सारी पंखों को, जो मोर की पंख है ना बेटा, ये अपनी पंखों में. हिज विंग्स, विंग्स मतलब अपनी पंखों में लगा ली. आई एम नाउ ब्यूटिफुल. आई मैं, एम हूँ, नाउ अभी, ब्यूटिफुल सुंदर, मैं अभी सुंदर बन गया हूँ. ही डांस्ड, वह नाचा. एंड सेड कहा, उसने नाचते हुए कहा अब मैं बहुत ही सुंदर बन गया हूँ. तो प्यारे बच्चों, आपने देखा, वह पहले काली पंख थी उसकी, वो कह रहा मुझे सुंदर बनना है, तो उसने मोर की पंख ढूंढ मिली, वो अपने अंदर लगा ली. मतलब अपनी पंखों में उसने उनको चिपका लिया. नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखो, इस पिक्चर में देखो क्या है. एक कौवा बोल रहा है, इसने अपनी खोपड़ी में पंख लगा रखे हैं. एक कौवा, यहाँ पे क्रो है ना, ये दो क्रो हैं बेटा, इसने यहाँ पे लगा रखा है, ये बोल रहा है कुछ.
नाउ द अदर क्रॉज, अदर मतलब दूसरे, क्रॉज कौए, एस लगाया तो बेटा प्लूरल हो गया एस लगने से। दूसरे कौए लाफ्ड एट हिम, लाफ्ड मतलब हंसना, एट हिम उस पे, दूसरे कौए उस पर हंसे। ओह अरे, ओह मतलब अरे, वाट ए फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। वाट ए फूल मतलब ज़्यादा, वाट ए फूल, फूल मतलब मूर्ख, यू आर तुम कितने मूर्ख हो। ये होता है बेटा एक्सक्लेमेटरी मार्क, आश्चर्य मतलब आश्चर्य के साथ कह रहा है वो, तुम कितने मूर्ख हो मतलब जितना मूर्ख होता है उससे भी ज़्यादा। यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक, तुम हो, आर मतलब हो ब्यूटीफुल सुंदर, इन ब्लैक मतलब तुम अपनी काली पंखों में बहुत सुंदर हो। वी लव यू फॉर वाट यू आर, हम लव प्यार करते हैं, यू तुमसे, फॉर किस लिए, वाट यू आर जो तुम हो, हम तुमसे तभी प्यार करते हैं जो तुम हो, मतलब तुम जो असलियत में हो ना, काले हो तो काले से ही प्यार करते हैं, हम तुम्हें रंग बिरंगा नहीं देखना चाहते। और वो दूसरे कौए उस पर हंसने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है, इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है बेटा, जो आपका दोस्त, आपके घर वाले जो जैसे हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई दिखने में सुंदर है, कोई कम सुंदर है, बट जो जैसा है उसको वैसे ही रहना चाहिए। किसी दूसरे के कहने पे, दूसरे के मजाक बनाने पे अपने आप को नहीं बदलना चाहिए, नहीं, क्योंकि भगवान ने हर किसी को अपने आप में बेस्ट बनाया है। किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है, लेकिन किसी में अच्छाई बहुत है। तो हमें एक दूसरे की अच्छाई पे ध्यान देना चाहिए बेटा, कमियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। समझ गए। तो ये क्या बोल रहे, जो आप जैसे भी हैं, भले काले तो ये काले ही सूट होते हैं, अब ये आप ऐसे पंख लगाएंगे तो अजीब लगेंगे, नहीं। तो हमें दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देकर बेटा, हम जैसे भगवान ने बनाए वो अपने आप में बेस्ट है, और हमें दूसरों की मजाक नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन एंड आंसर। तो प्यारे बच्चों, ड्यूरिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर के दौरान हमने नए शब्द सीखे। क्या हैं वो? कलरफुल, कलरफुल मतलब रंग बिरंगे, रंगीन, फीदर पंख, विंग्स, विंग्स भी पंख होती हैं बेटा, और पिक्ड मतलब उठाना, चुनना, फूल मूर्ख, लव प्यार, ब्यूटीफुल सुंदर, पीकॉक मोर, एनोदर दूसरा। यहाँ पे बेटा दो वर्ड आए, एक तो आया था एनोदर, और दूसरा कौन सा आया था बताओ? अदर। दूसरा कौन सा आया था बेटा? ये आया था अदर। एक सेकंड, एक सेकंड, दूसरा आया था बेटा अदर, यहाँ पे दूसरा आया था अदर। ये तो कोई बता सकता है बेटा अदर और एनोदर में क्या अंतर होता है? ये अदर। तो प्यारे बच्चों, आप ये ध्यान रखना, एनोदर होता है दो बंदों के लिए, मतलब दूसरे का मतलब होता है, एक ही चीज़ के लिए यूज हो रहा है। मतलब मेरे पास दो पेन हैं, एक तो मैं यूज करता हूँ, एनोदर इज यूज फॉर समथिंग एल्स, मीन्स फॉर पेंटिंग या कुछ भी। एनोदर मतलब जो दूसरे एक ही चीज़ की बात होती है, बट अदर होता है जो एक से ज़्यादा होते हैं दूसरे। आर यू गेटिंग? नो। एनोदर मतलब दूसरे बंदे की बात हो रही, बट वो एक हो तब एनोदर होता है। देखो दोनों का मतलब है दूसरा, बट ये एनोदर होता है सिंगुलर के साथ, अदर होता है प्लूरल के साथ। अदर गाइज, अदर प्लेयर्स, और ये एनोदर प्लेयर, दूसरा प्लेयर, ये दूसरे प्लेयर। समझ रहे हैं बेटा? अदर यूज होता है प्लूरल के साथ, और एनोदर होता है सिंगुलर के साथ। एनोदर बॉय, एनोदर स्टूडेंट, सिंगुलर हो गया बेटा। अदर स्टूडेंट्स मतलब दूसरे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्पीक, चलो बोलते हैं क्या। विच बर्ड्स डू यू सी अराउंड योर हाउस और नियर योर स्कूल? तुम कौन सा, विच बर्ड कौन सा पक्षी, डू यू सी तुम देखते हो, अराउंड मतलब चारों तरफ, योर हाउस अपने घर के, और नियर योर स्कूल और अपने स्कूल के, कौन सा देखते हैं बेटा? तो आप लिख सकते हैं वी सी
पीकॉक, ये क्या है? पीकॉक। व्हाट डू यू लाइक अबाउट द क्रो? तुम कौवे के बारे में क्या पसंद करते हो बेटा? हम लिखेंगे यहाँ पे वी लाइक, पहला हर सेंटेंस का फर्स्ट अक्षर कैपिटल होता है। वी लाइक इट्स ब्लैक ब्लैक फीदर्स, नहीं, हम इसकी काली पंखों को पसंद करते हैं बेटा। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इट्स एपस्ट्रोफी एस आएगा, ओके। हम इसकी काली पंखों को पसंद करते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट अस राइट, लेट अस राइट, ओके। एक सेकंड बेटा, हमें मार्क करना पड़ेगा, एक सेकंड। ये कैन यू आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द बॉक्स? नीचे ये बॉक्स दिए बेटा, इनमें जो चिड़िया हैं उनको आप पहचान सकते हो? आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, बर्ड्स मतलब चिड़ियाएं या पक्षी। इन द बॉक्स राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, उनके नाम लिखो। कहाँ पे? ये स्पेस दिया गया है बेटा, इनमें उनके नाम लिखने हैं। तो चलो आप पहचानते हैं, ओके। देखो सबसे पहले ये क्या है बेटा, कोई बताएगा? बताओ। ओके, गुड, वेरी गुड। ये है बेटा डक। क्या है? डक, पहला अक्षर कैपिटल, डक। ये क्या है बेटा? कोई बताओ, ध्यान से बताओ। ये है बेटा पैरट। ये बेटा बताओ कोई, ये बर्ड पक्षी है कौन सी? स्पैरो, स्पैरो मतलब गौरैया। ये कौन सा बेटा? ये है हीरोन, हेरोन मतलब बगुला। और ये कौन सा बेटा, कोई बताओ? ये है हैन, मुर्गी, नहीं। और ये क्या बेटा? पीकॉक, पीकॉक मतलब मोर। ये हमारा क्या है? नेशनल बर्ड है, नहीं, मोर हमारा नेशनल बर्ड है बेटा ये, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड इन द बॉक्स गिवन ब्लू एंड राइट इट्स नेम इन द गिवन ब्लू। प्यारे बच्चों, ड्रॉ, खींचो, योर फेवरेट, तुम्हारे फेवरेट बर्ड पक्षी को इन द बॉक्स, इस बॉक्स में उसका फोटो खींचो। गिवन ब्लू जो नीचे दिया गया है, क्या नीचे दिए गए बॉक्स में एक अपने फेवरेट पंछी का फोटो खींचो। एंड और राइट इट्स नेम इन द गिवन ब्लैंक, और इसका नाम लिखो कहाँ पे? जो खाली जगह है उसमें। तो आपका जिसका भी जो नाम है लिख दो बेटा। जैसे किसी को हमें अच्छा लगता है, सपोज पीकॉक, क्या है? PEACOCK, पीकॉक। तो यहाँ पे पीकॉक के ऐसे फोटो बना दो बेटा, ऐसी, समझ गए? यहाँ पे फोटो बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, एक सेकंड, इसको बंद कर देते हैं। हाँ, क्लोज योर आइज एंड लिसन टू योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स। क्लोज, बंद करो, योर आइज, अपनी आँखों को, एंड लिसन, सुनो, टू योर टीचर, अपने टीचर को, से, कहो, द फॉलोइंग वर्ड, नीचे दिए गए शब्दों को कहो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपनी आँखों को बंद कर लो और अपने टीचर, जो आपके टीचर जो कह रहे हैं उसको सुनो और कहो, उन्हीं शब्दों को दोबारा दोहराओ। तो क्या कहते हैं? लिसन, सुनो, एंड रिपीट, और दोहराओ दी वर्ड, शब्दों को ऐसी से जैसे वो है कहती है या कहते हैं आपके जो टीचर हैं, जैसे उन शब्दों को बोलते हैं ऐसे आप कहो। यू मे क्लैप, तुम कर सकते हो, क्लैप मतलब ताली बजाना, फॉर ईच सिलेबल ऑफ द वर्ड। ईच मतलब प्रत्येक, सिलेबल मतलब पॉज जो होता है बेटा ऑफ द वर्ड। तो जैसे अभी आपके टीचर हम बोल रहे हैं पी कॉक, हमने क्या बोला? पी कॉक। तो पी अलग है बेटा, ये अलग सिलेबल है और ये अलग है, तो आपको ऐसे बोलना है पी कॉक। तो क्या बन गया बेटा? पीकॉक।
आपको बोलना है ऐसे ही मेरी तरह। नेक्स्ट, फीदर, फीदर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल, 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 कलरफुल, 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 एनोदर, 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 ठीक है प्यारे बच्चों। नाउ लेट अस राइट, आओ लिखते हैं, लेट अस राइट, आओ लिखते हैं। रीड द वर्ड्स इन ए कॉलम ए। रीड मतलब पढ़ना, वर्ड मतलब शब्दों को पढ़ो। कॉलम ए, कॉलम ए में ये जो शब्द दिए गए इनको पढ़ो बेटा। कंप्लीट द वर्ड इन कॉलम बी दैट राइम्स विद इट, और कंप्लीट करो शब्दों को जो कॉलम बी में यहाँ पे जो दिए गए उनको पूरा करो। जैसे यहाँ पे ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, इनको पूरा करो। कैसे? जो सेम राइम के हों, जो सेम ले में हो। नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंट, हिंट क्या दी गई? द वर्ड्स इन कॉलम बी शुड बी द नेम्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड शब्द, शब्द इन कॉलम बी, ये कॉलम बी हैं, ये नाम होने चाहिए पंछियों के, वर्ड के नाम होने चाहिए सारे। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। कौन सा? जैसे ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, क्रो, ये पक्षी का नाम दे दिया क्रो, ग्रो, क्रो, एक जैसा बोल रहा है ना बेटा, राइम्स है ना, एक ही ले है। कैरेट, गाजर, तो ऐसे पंछी का नाम क्या होता है बेटा कैरेट वाले का? बताओ, ऐसे कोई पंछी है जो कैरेट की तरह बोलता है? ये है बेटा पैरट। क्या है पैरट मतलब? कोई बताए बेटा? तोता। नेक्स्ट बेटा पेन, पेन कलम, तो ऐसा कोई पंछी है जो पेन की तरह बोलता है, जिसका राइम पेन की तरह हो? कोई बताओ। हैन, हैन मतलब मुर्गी, मुर्गा, हैन मतलब मुर्गी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एरो, एरो मतलब तीर, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? स्पैरो, ये हम इसको स्पैरो बोल देंगे बेटा। स्पैरो मतलब गौरैया, आपने चिड़िया देखी होगी हर जगह स्पैरो। न के ब्लॉक, ब्लॉक मतलब रोकना, तो हमें क्या लिखना है बेटा? पीकॉक, PEAC, तो हमें इनको बेटा देखो, पीकॉक भी ऐसे ही बोलता है ना चिड़िया का नाम, पीकॉक मतलब मोर, चिड़िया नहीं है मोर, ठीक है बेटा। ब्लॉक, ब्लॉक की तरह बोल रहा है, पीकॉक ऐसे ही बोल रहा है ना, सेम राइम है। एरो, स्पैरो, पेन, हैन, कैरट, पैरट, ग्रो, क्रो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, नाउ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक द सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक द सेंटेंसेज यूजिंग वन वर्ड फ्रॉम ईच बॉक्स, ईच बॉक्स। तो ये क्या कह रहे हैं? मेक, बनाओ सेंटेंस, वाक्य, यूजिंग, यूज करते हुए वन वर्ड, एक शब्द, फ्रॉम ईच बॉक्स, एक हर बॉक्स। ये 4 बॉक्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स दे रखे हैं। हर बॉक्स में से एक शब्द यूज करते हैं सेंटेंस। राइट द सेंटेंस इन द ब्लैंक गिवन बिलो, राइट द सेंटेंसेज इन द ब्लैंक गिवन बिलो। ये जो ब्लैंक दिए गए बेटा उनमें हमें लिखना है ना। राइट द सेंटेंस इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, हमें नीचे जो ब्लैंक जगह दी गई ना उसमें लिखना है। तो लिखते हैं बेटा, हमें हर सेंटेंस लिखना है, एक इन्होंने करके दिया है हमारे पास, है ना। ओके, देखो कैसे करते हैं। पहला सेंटेंस लिखेंगे प्यारे बच्चों, ये लेट्स स्टार्ट। ये हाँ, पहला अक्षर कैपिटल हमेशा। टुडे आई विल गो टू ए विलेज, सिंपल है। नेक्स्ट बेटा देखो, हमने, आप देखेंगे इससे टुडे लिया, इससे आई लिया, इससे विल, इसमें तो एक एक ये विलेज ले लिया है ना। अब नेक्स्ट हम ये लेंगे और स्कूल लेंगे। टुडे वी विल, अरे यार, गो टू
ए स्कूल। लास्ट में फुल स्टॉप आता है बेटा सेंटेंस के, नहीं। नेक्स्ट, टुडे रजनी विल गो टू ए पार्क। आज रजनी एक पार्क में जाएगी। नेक्स्ट बेटा, टुडे शी गो टू ए फार्म। आज वह एक खेत में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टुडे हरीश विल गो टू ए थिएटर। आज हरीश एक थिएटर में जाएगा। तो बेटा देखा आपने यहाँ पे देखा हरीश, हरीश का एच बड़ा है क्योंकि जब भी किसी का नाम होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, बड़ी ABCD के अक्षर से स्टार्ट होता है, और हर टेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है, ए, और टेंस के लास्ट में एक फुल स्टॉप लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच।